श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, एक नए व्लॉग और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के समय जिन जिन स्थानों पर गए थे, मैं उन स्थानों के दर्शन आपको करा रहा हूं। इस यात्रा में आज मैं आपको चित्रकूट के एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जिसे कामदगिरी पर्वत कहते हैं, जो दुनिया भर में अपने यश कीर्ति के लिए जाना जाता है। भगवान राम वनवास के काल में यहाँ रुकने की वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता और कहावतों में कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कामदगिरी पर्वत के दर्शन मात्र से ही हम जो चाहते हैं कामतानाथ स्वामी वो हमें बिना मांगे दे देते हैं। प्रभु श्री राम के वनवास काल में कामदगिरी पर्वत का एक विशेष महत्व है और आज के इस वीडियो में हम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करेंगे और मैं आपको कामदगिरी पर्वत की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कामदगिरी जी की परिक्रमा शुरू करने से पहले चित्रकूट में बहने वाली गंगा जी, जिन्हें मंदाकिनी कहते हैं, के स्नान किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं राघोप्रयाग घाट पर, जहाँ पर मंदाकिनी नदी का स्नान करके हम हमारी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त मैं राघोप्रयाग घाट पे हूँ। राघोप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी नदी आकर पयोस्नी नदी में मिलती है। यहाँ पर उनका मंदाकिनी और पयोस्नी नदी का संगम होता है, इसलिए इस जगह को राघोप्रयाग कहा जाता है। राघोप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु के बाद उन्हें यहाँ पर तिलांजलि दी थी और उनका जो पिंडदान था वो यही राघोप्रयाग घाट पर किया था। यहाँ राघोप्रयाग घाट पे जो प्रमुख मंदिर है वो मत गजेंद्र नाथ जी का मंदिर है। तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ और आपको मत गजेंद्र नाथ जी का दर्शन कराता हूँ। मत गजेंद्र नाथ जी 9 नाथों में से एक थे। तो अभी यहाँ घाटों से आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ नदी के तट पर स्थित मत्स्य गजेंद्र नाथ जी के मंदिर में आया हूँ। भगवान श्री राम जब अपने वनवास के समय यहाँ चित्रकूट में आए थे, उस समय चित्रकूट में 5 बड़े महान ऋषि और जो सन्यासी थे वो रहते थे। उनका यहाँ पर आश्रम था। उनमें से एक श्री मत्स्य गजेंद्र नाथ जी भी थे और प्रभु श्री राम ने यहाँ पर अपनी कुटिया बनाने से पहले मत्स्य गजेंद्र नाथ जी से उनकी आज्ञा मांगी थी। तो ये जो मंदिर है ये यहाँ नदी के घाट पर पहला प्रमुख मंदिर है। मंदिर पर आने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आनी पड़ेगी। ये जो मंदिर है ये टीले के ऊपर है और जब आप यहाँ मंदिर पे आएंगे तो यहाँ के जो प्रमुख देवता है वो मत्स्य गजेंद्र नाथ जी ही हैं और उनके साथ साथ में यहाँ पर भगवान शिव को और भगवान श्री राम के भी समर्पित मंदिर है। तो जय श्री राम। तो ये जो मंदिर है ये यहाँ पे प्रमुख मंदिर है। तो आप यहाँ पर आए तो मत्स्य गजेंद्र नाथ जी का दर्शन करें। मैं अभी मंदिर में आया हूँ, मैंने दर्शन कर लिया है और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, राघोप्रयाग से अब मैं चित्रकूट के दूसरे जो प्रमुख घाट है राम घाट पे आया हूँ। ये जो राम घाट है ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम का पर्णकुटीर था और जो पर्णकुटीर मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया था और यहाँ पर एक यज्ञ वेदी है। तो अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं ये सीढ़ियों से ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2 स्थान मिलेंगे। एक यज्ञ वेदी मंदिर जिसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके बनाया था और दूसरा पर्णकुटीर का स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय रहे थे। तो अभी यहाँ पर जाने के लिए ये भी स्थान जो है ये थोड़े टीले पे है, तो हमें यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं ऊपर चलता हूँ और आपको जो प्रभु श्री राम का पर्णकुटीर था, जो यहाँ चित्रकूट में जो उनका निवास स्थान, जो उनका घर था, वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, आप ऊपर आएंगे तो ये जो मंदिर है ये यज्ञ वेदी मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया था और ये जो मंदिर है ये पर्णकुटीर है जहाँ पर प्रभु श्री राम यहाँ पर रहते थे। तो पहले हम यज्ञ वेदी मंदिर में दर्शन करके आते हैं और उसके बाद फिर हम प्राचीन पर्णकुटीर में जाएंगे। तो ये है यहाँ पर चित्रकूट में ब्रह्मा जी का यज्ञ वेदी मंदिर। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कुल 108 यज्ञ कुंड बनाए थे, जिनमें से अभी सिर्फ यहाँ पर एक ही कुंड है। काफ़ी गहरा कुंड है और बिल्कुल मंदिर के पास में आप ये देखेंगे तो ये यज्ञ कुंड है और इसके पास में यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे चित्रकूट में तो आपको ब्रह्मा जी के मंदिर के भी दर्शन होंगे। और इसी मंदिर से, इस यज्ञ वेदी मंदिर से देखिए ये जो रास्ता जा रहा है, ये उत्तर की तरफ एक रास्ता है, ये रास्ता जो है पर्णकुटीर को जाता है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम रहा करते थे। तो मैं अब आपको यहाँ से पर्णकुटीर बताता हूँ।
तो दोस्तों अभी मैं वही पवित्र स्थान पे हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम यहाँ चित्रकूट में रहा करते थे। अभी यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यही प्रभु श्री राम की पर्ण कुटीर थी। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में आए थे तो इसी स्थान पर वो रहे थे। यहाँ चित्रकूट में ये जो मंदिर है और ये जो स्थान है ये बहुत पवित्र और बहुत पावन स्थान है। ये जो मंदिर है बिल्कुल राम घाट पर एक टीले के ऊपर यज्ञवेदी मंदिर के पास में है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ पर पर्ण कुटीर मंदिर देख लिए। आगे चलता हूँ मैं और घाट के जो प्रमुख स्थान है वो दिखाता हूँ और इसके बाद फिर हम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप भगवान श्री राम मंदिर पर्ण कुटीर के दर्शन करके आगे आएंगे, आगे वाली गली में ही आपको तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। चित्रकूट में दो ऐसे स्थान है जहाँ पर गोसावी तुलसीदास जी रहा करते थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो उनमें से वो दो स्थान में से एक स्थान यहाँ पे है और दूसरा जो स्थान है वो कामदगिरी पर्वत पे है, जहाँ पर अभी हम परिक्रमा करने जाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये स्थान दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे चले। ये तुलसीदास जी महाराज का स्थान है जो रामायण में दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रंगीन। आज आप उसी जगह पर दर्शन कर रहे हैं। ये है चित्रकूट के प्रमुख मंदिर जो यहाँ घाट पर है और वहाँ राघव प्रयाग घाट से शुरू होकर यहाँ आगे तक घृतकिल्या घाट तक सारे मंदिर है। काफ़ी मंदिर है, लेकिन ये जो मैंने आपको 3 मंदिर जो दिखाए ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। अभी हम यहाँ घाट से चलते हैं और हम यहाँ से कामदगिरी पर्वत जाएंगे और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी करेंगे। कामदगिरी पर्वत जाने के लिए आपको यहाँ घाट से ऑटो लेना होगा। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कामदगिरी पर्वत है, जिसे कामतानाथ जी भी कहते हैं। तो मैं अभी यहाँ से ऑटो लेता हूँ और ऑटो लेके हम वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी मैं आपको वहाँ पर पहुँच के देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ रामघाट से यहाँ कामदगिरी पर्वत यानी कामतानाथ मंदिर के पास आ चुका हूँ। ये जो स्थान है इसे ही मूल चित्रकूट कहा जाता है और चित्रकूट का जो हृदय है वो यही स्थान है। कामतानाथ मंदिर और कामदगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में बहुत पवित्र स्थान है और परिक्रमा की शुरुआत यही कामतानाथ मंदिर से शुरू होती है। तो जब आप यहाँ कामतानाथ मंदिर के पास आएंगे तो आपको पहले बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन होंगे। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो बिल्कुल कामतानाथ मंदिर जी के पास में ही है और बांके बिहारी जी का दर्शन करके आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति है, कामतानाथ जी की मूर्ति है और माता कौशल्या का मंदिर है। लोग यहाँ पर इस मंदिर में नारियल फोड़कर और पूजा कर कर अगरबत्ती दिखाकर फिर यहाँ से अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। ये जो परिक्रमा है ये नंगे पैर की जाती है। अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ से व्हीलचेयर की फैसिलिटी मिल सकती है। आप व्हीलचेयर से आप ये पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ कामतानाथ जी के दर्शन कर लिए और मैं अपनी परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ। इस परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर और तीर्थ है। मैं मेरे वीडियो में जो सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे जो प्राचीन तीर्थ है वो दिखाऊंगा। यही कामदगिरी पर्वत है जहाँ पर भरत जी अपनी माँ कैकेयी के साथ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए आए थे और फिर से अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ से अब निकलते हैं और हमारी परिक्रमा की शुभारंभ करते हैं। देखिए ये परिक्रमा मार्ग ऐसे हैं, पूरे परिक्रमा मार्ग में शेड लगे हुए हैं और ये पक्के सड़क है। पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे यहाँ पर गरीब लोग मिलेंगे, आप उन्हें दान दे सकते हैं। यहाँ पे छुट्टे पैसे मिलते हैं। कैसे दिए छुट्टे? 10 के 9 देते हैं, 100 के 90। 100 के 90 देते हैं। और ये चने बंदरों के लिए? बंदर के ज़्यादा बंदर है क्या? पूरे 5 किलोमीटर बंदर है। बंदर का जब देश है तो जाएंगे कहाँ? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दोस्तों जैसे आप कामतानाथ जी का परिक्रमा शुरू करेंगे, जैसे आप ये परिक्रमा आरंभ करेंगे तो 100 मीटर चलने पर आप परिक्रमा मार्ग का एक सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो मंदिर है ये यहाँ परिक्रमा मार्ग में जैसे आप वहाँ से परिक्रमा से आएंगे, थोड़ी दूर चल के आएंगे तो आपको जो पहला मंदिर मिलेगा वो मुखारबिंद मंदिर मिलेगा। यहाँ आपको कामतानाथ जी के मुख्य दर्शन होंगे। ऐसे यहाँ पर ये प्रथम द्वार है। ऐसे इस पूरे परिक्रमा मार्ग में 4 द्वार है। तो मैं अभी दर्शन कर लेता हूँ, अंदर जाता हूँ और इसके बाद फिर हम ये परिक्रमा आगे जाएंगे और मैं आपको बाकी के भी जो मंदिर है वो दिखाऊँगा।
तो दोस्तों जैसे आप कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा शुरू करेंगे तो आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको गोसावी तुलसीदास जी का स्थान मिलेगा। ये जो राम जानकी महल है ये गोसावी तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका स्थान है। यहाँ पर आने पर आपको भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन होंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो गोसावी तुलसीदास जी थे उनके गुरु के दर्शन होंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये स्थान भी परिक्रमा मार्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप राम जानकी महल से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्राचीन मंदिर श्री धनुषधारी बनवासी राम जी का मंदिर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए शिव जी पार्वती के साथ हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। और इसके बाद अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं मंदिर अंदर से कैसे। और यहाँ पर आपको सीताराम लिखना पड़ता है। ऐसे दीवारों पे आप ऐसे ही सीताराम राम लोग दिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है सीताराम लिखने से यहाँ पे जो आपकी मन्नत है वो पूरी होती है। तो लोग यहाँ पे देखिए ऐसे आपको इस मंदिर में सीताराम लिखते हुए दिखाई देंगे। देखिए सीताराम मंदिर से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर और एक मंदिर मिलेगा। ये है गुरु वशिष्ठ जी का स्थान। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी की बहुत खूबसूरत मूर्ति रखी हुई है। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में लगभग 2.5 किलोमीटर चल के अभी हम इस परिक्रमा मार्ग के जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है उस स्थान पे आए हैं। ये जो जगह है ये प्रभु श्री राम और भरत मिलाप मंदिर है। प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे उस वक्त उनके भाई भरत जो थे वो अपने ननिहाल में थे। और ननिहाल के बाद जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम वनवास पर चले गए। तब भरत जी अपनी माँ कौशल्या और कैकेयी जी और अयोध्या से कुछ लोगों को लेकर वो चित्रकूट में आए थे। तो ये स्थान वही है जहाँ पर भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने आए थे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चरण पादुका मंदिर मिलेगा जहाँ पर भगवान श्री राम और भरत जी की मूर्ति बनाई गई है। उसके साथ में यहाँ पर कुछ पद चिन्ह है। यहाँ पर जब आप चित्रकूट की यात्रा करेंगे तो आपको बहुत सारे जगहों पर प्रभु श्री राम के पद चिन्ह मिलेंगे। और यहाँ पर भी आप जो पीछे वो जो पीला वाला मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर तीन जगहों पर पद चिन्ह है। एक जगह पर प्रभु श्री राम और भरत जी के पद चिन्ह है और एक जगह पर माता सीता और कौशल्या जी के पद चिन्ह है और एक जगह पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पद चिन्ह है। और ये जो पैरों के निशान है ये कोई बनाए नहीं गए हैं। उस समय यहाँ की जो ज़मीन थी, जो ये पूरा जगह था, ये द्रवित था और गीला था। इसके वजह से यहाँ पर पैर के निशान बने जिसे अभी तक यहाँ पर संभाल के रखा गया है। जब आप ये कामतानाथ कामतगिरी की परिक्रमा करें तो आप इस स्थान पे ज़रूर आएँ क्योंकि ये यहाँ का प्रमुख स्थान है। और इसके पास में ही लक्ष्मण पहाड़ी है। तो अभी हम लक्ष्मण पहाड़ी पे चलते हैं। दोस्तों प्रभु श्री राम जब यहाँ चित्रकूट कामतानाथ कामतगिरी पर्वत पे रहते थे तो लक्ष्मण जी जो थे वो एक पहाड़ी के ऊपर से पहरा दिया करते थे। यहाँ कामतगिरी पर्वत पे एक स्थान है जो लक्ष्मण जी का प्रिय स्थान था। वो वहीं पर रहकर प्रभु श्री राम और सीता जी की पहरेदारी करते थे। जैसे आप भरत मिलाप मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे, 100 मीटर आप और आगे आएंगे तो आपको ये जगह मिलेगी जिसे लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। वो जो स्थान है लक्ष्मण पहाड़ी वो ऊंचाई पर हाइट पर है। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। कुल 200-250 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, या तो फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी फैसिलिटी की गई है लक्ष्मण पहाड़ी पे जाने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ रोपवे पॉइंट पे ही हूँ। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा। रोपवे वहाँ जाती है और वहाँ से फिर ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ता है। यहाँ जो रोपवे का चार्जेस है जो बच्चों के लिए है 40 रुपये रिटर्न है, यानी एक तरफ का 20 रुपये है। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए 75 रुपये है। तो 75 रुपये का टिकट लेके आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं लक्ष्मण पहाड़ी पे, लक्ष्मण जी के दर्शन करके फिर आप नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रोपवे से ऊपर जो लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी पे आ गया हूँ। 5 मिनट लगता है रोपवे से ऊपर आने के लिए। ऊपर आने पर सबसे पहले आपको जहाँ रोपवे से आप उतरेंगे वहीं पर आपको लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। उससे आगे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लक्ष्मण चौकी मिलेगी जहाँ से वो बैठकर पहरा देते थे। और यहाँ पर एक मंदिर है लक्ष्मण जी का, तो आपको ये लक्ष्मण मंदिर के दर्शन होंगे। मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे है, ये लक्ष्मण चौकी है, यहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पे भरत लक्ष्मण मिलाप मंदिर है और यहाँ पे भी लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह है। तो ये सारी चीज़ें हैं लक्ष्मण पहाड़ी पर आपको आने पर दिखेंगे। ये यहाँ पे लक्ष्मण जी की चौकी है, यहीं से वो निगरानी करते थे।
ये देखिए, ये लक्ष्मण चौकी, यहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते थे। और मुझे रामायण टीवी सीरियल का एक एपिसोड याद आ रहा है, जब लक्ष्मण जी पूरे गुस्से में जाते हुए प्रभु श्री राम के पास वहाँ पर पहुँचे थे, भरत मिलाप मंदिर जहाँ अभी है, और उन्होंने कहा था कि भैया देखिए वो सेना आ रही है अवध की। तो लक्ष्मण जी यहीं से देखते थे, और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा जो कामदगिरी पर्वत है वो पूरा दिखाई देता है। ये भरत मिलाप मंदिर है, और उससे आगे वो कामधेनु मंदिर है। वहाँ पर जो ऋषि वशिष्ठ का जो स्थान है वो तो ये काफ़ी दूर से आप देख सकते हैं। ये पूरा जो परिक्रमा मार्ग है यहाँ से दिखता है, और लक्ष्मण जी यहीं से जो पहरा देते थे। आप लक्ष्मण पहाड़ी से दर्शन करके नीचे आते हैं, आपको जो कामतानाथ जी का जो तीसरा जो द्वार है वो मिलता है। इस पूरे परिक्रमा मार्ग में 4 द्वार है। पहले द्वार से हमने परिक्रमा शुरू की थी तब आया था, बीच में एक और द्वार है, और ये जो अभी मैं हूँ ये तीसरा द्वार है। और तीसरे द्वार पे आप आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर है कामतानाथ जी का और लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान श्री राम का। इस मंदिर में आप कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे। इसी मंदिर से दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और परिक्रमा मार्ग में आप आगे चलेंगे। तो मैं आपको अभी ये मंदिर दिखा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सीता। सीता जी, कहाँ से आप? ये कहाँ, यही यूपी में है? जी। अच्छा जैसे अच्छा। भगवान हमारी मन्नत पूरी की है उसी तरह सबकी पूरी। अच्छा अच्छा, आपका पूरा मन्नत पूरा हो गया इसलिए आप दंडोत जा रहे हैं जी। कब शुरू किए दंडोत परिक्रमा? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। कब तक पहुँचेंगे? शाम को 5-6। अच्छा अच्छा, पहले भी किए? पहली बार कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है। ये यहाँ देखिए परिक्रमा मार्ग में एक और मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भंडारा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। ये भी एक परिक्रमा मार्ग में एक बढ़िया मंदिर है। ये चौथा द्वार है और ये चौथा मंदिर है। कामतानाथ जी की जो परिक्रमा में 4 द्वार आते हैं, 4 फाटक आते हैं। तो अभी हम ये चौथे आखिरी फाटक पे आए, और यहाँ पे कामतानाथ जी की मूर्ति है। ये यहाँ पे मूर्ति है। तो अभी ये जो हमारी परिक्रमा है वो समाप्ति की तरफ आ गई है, और अब हम यहाँ से जाएंगे मुख्य कामतानाथ मंदिर के यहाँ से, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरुआत की थी। ये परिक्रमा बहुत ही अच्छी परिक्रमा है। इस परिक्रमा में पूरे परिक्रमा मार्ग पे शेल्टर्स लगे हुए, शेड लगे हुए। पूरी जो परिक्रमा मार्ग है वो पूरी पक्की सड़क बनाई गई हुई है, और जगह जगह पे दुकानें हैं, गाँव हैं। कामदगिरी पर्वत एक पवित्र पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। आप इसमें कहीं पैर रखने की कोशिश ना करें, बस इसके चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए आप इस चौथे फाटक के यहाँ आ जाए। और यहाँ से फिर से अब जो मुख्य मंदिर है जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की वो कुछ ही दूरी पे है। तो अब हम यहाँ से मुख्य मंदिर पे चलते हैं और हमारी जो ये परिक्रमा है इसको समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमने परिक्रमा कामदगिरी पर्वत के पास जो कामतानाथ मंदिर है वहाँ से परिक्रमा शुरू की थी, और पूरी 5 किलोमीटर की परिक्रमा करके हम पूरे जो कामदगिरी पर्वत जो है, कामतानाथ पर्वत के पूरा चक्कर लगा के अब हम फिर से जो है कामदगिरी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये जो परिक्रमा है बहुत पावन परिक्रमा है, और इस परिक्रमा को करके काफ़ी अच्छा लगा। सुबह हम रामघाट पे थे, और रामघाट मैंने आपको रामघाट के सारे जो मंदिर थे वो दिखाए। उसके बाद हमने ये परिक्रमा की, और अभी मैं फिर से यहाँ रामघाट की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि शाम के समय रामघाट पर आरती होती है, और शाम के समय जो वहाँ का जो वातावरण होता है, जो वहाँ का दृश्य होता है, बहुत अद्भुत होता है। तो अगर आप चित्रकूट में हैं तो आपको शाम के समय रामघाट पे ही होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ से रामघाट चलता हूँ, वही ऑटो लेके जाना होगा। 10 रुपये ऑटो वाले लेते हैं और हम वहाँ चलते हैं।